हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ इस वीडियो में अध्याय तीसरा है या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.2 का ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट 1 में सवाल करेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है ये, इसमें हमको क्या करना है, पहले तो रेखीय समीकरण उनके एक युग्म यानी जोड़ा बनाना है और उसके बाद में उनका ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता, ठीक है, कोई पहेली प्रतियोगिता थी जिसमें भाग लिया था। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम देखें। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया था, एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये पहले तो हम इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और जो रैखिक समीकरण युग्म आएंगे उनसे ही हम ग्राफी निरूपण करके ये दिखाएंगे कि यहाँ लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखें यहां मान के चल रहा है हम, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y, यानी लड़कियों की संख्या क्या मानी है y और लड़कों की संख्या हमने मानी है x। अब यहां यह कहा गया था कि किस कक्षा 10वीं के कितने विद्यार्थी, टोटल 10 थे। तो 10 विद्यार्थी थे, तो 10 विद्यार्थियों को क्या करेंगे हम, ये हमने अलग अलग लिख किया, लड़के की संख्या x थी और लड़कियों की संख्या y थी। तो यहाँ पर x प्लस y, प्रश्न के अनुसार x प्लस y बराबर कितना हो गया 10, यानी कि x और y लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 10 है। इसको दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, आगे इसमें यह कहा गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहां पर लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। अब बराबर कब होगी, यहां ये बात कही गई है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ये जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, 4 जोड़ देंगे। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या ही तो है 4 अधिक, और यहाँ लड़कों की संख्या कितनी है बताओ, x मानी है हमने, और ये लड़कियों की संख्या क्या है y। तो यहां से y बराबर लड़कों की संख्या x मानी थी, x प्लस के 4 अधिक थे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। अब ये लड़कियों की और लड़कों की संख्या क्या हो गई बराबर, ये 4 अधिक थी तो हमने 4 इधर जोड़ दिए, या इसमें से 4 घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये समीकरण हमारा दूसरा आ गया। तो इसमें कहा गया था कि रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, तो ये जो है वो रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म। पहला है x प्लस y बराबर 10, या यहां से आप y बराबर निकालोगे, y बराबर तो y यही रहेगा, x इधर पक्षांतर कर देंगे तो 10 ऋण x, ये समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा तो ये है y बराबर x प्लस 4, ये 2 समीकरण। तो ये है हमारे रैखिक समीकरणों के युग्म। अब यहां हमें क्या करना है, इसके लिए एक टेबल तैयार करनी है। ठीक है, तो y बराबर 10 ऋण x, इस पर y बराबर 10 ऋण x, ये समीकरण 1 है, और दूसरा y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4, ये समीकरण 2 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो इस ग्राफ पर हम जो बिंदु लेंगे उन बिंदुओं के क्या ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर निर्देशांक। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक टेबल प्राप्त करेंगे हम, और ये जो टेबल है वो इसके लिए यहां ये एक जगह हम x रखेंगे, दूसरी जगह हम रखेंगे y। अब इस समीकरण में मैं x का मान अगर 5 रख दूं या 4 रखूं पहले,
अगर 4 रख दूं तो 10 में से 4 कम करेंगे तो y का मान कितना रह जाएगा यहाँ पर 6। x का मान 5 रख दूं तो 10 में से 5 कम करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 5। अगर यहाँ में x का मान 6 रख दूं, 10 में से 6 कम करेंगे तो y का मान कितना होगा 4। तो यहाँ पर ये जो निर्देशांक आ रहे हैं वो बिंदु ए के मान के चलेंगे, ए के निर्देशांक 4,6। इसी प्रकार से ये वाले बी के 5,5 और इसी प्रकार से ये सी के 6,4। ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए यहाँ टेबल बनाएंगे हम। यहाँ x रख देंगे एक तरफ, दूसरे में हम रखेंगे y। अगर यहाँ x की जगह पर मैं 2 रख दूं, x की जगह पर या 1 रखूं, पहले x की जगह पर 1 रखूंगा तो y का मान हो जाएगा 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5। 2 रख दूंगा x की जगह पर तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, y का मान 6। 3 रखूंगा x की जगह पे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। तो हमने ये मान निकाल लिए a b और c के लिए। तो यहाँ से d के लिए ये हो जाएंगे 1,5 और e के लिए हो जाएंगे 2,6 और f के लिए होंगे 3,7। ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर इनका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए जो हमने बिंदु निकाले हैं ए बी सी, इनको हम इस पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। देखें, हमने पहला ले लिया ये 4,6। तो x अक्ष पर आप 4 जाओगे, ये 4 x अक्ष पे लोगे, ये वाले मान x अक्ष पर लिए जाएंगे और ये वाले हमारे y पे। तो इसमें पहला मान x पे, दूसरा y पे, x पे y पे, x पर y पर। तो ये 4 x अक्ष पे चलेंगे, 4 आ गए x अक्ष पर यहाँ और 6 आएंगे हम y अक्ष पर, दोनों धनात्मक है तो यहाँ इस सीधे में और यहाँ से इस सीधे में ये यहाँ पर आ गए। ये a के निर्देशांक हो गए 4,6। अब दूसरा है b 5,5। तो ये 5 है, इस सीधे पर चले जाएंगे यहाँ पर हम, यहाँ और 5,5। तो ये 5,5 ये आ गए यहाँ। ये b के लिए हो गया, बिंदु b के। c के लिए है 6,4। तो x अक्ष पर 6 ये गए और y अक्ष पर 4 ये गए। तो ये निकाल लिया हमने यहाँ से a b c बिंदु के लिए ग्राफ। ठीक है, a b c, ये c के लिए। तो अब इस पर हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो ग्राफ को इसको प्रदर्शित करेगी। ठीक है। इससे जाती हुई, ठीक है, इससे जाती हुई एक ये रेखा हमने खींची, ये तो ये समीकरण के लिए हो गई। ये जो ग्राफ बना है इसको दे देंगे हम P। ठीक है। तो ये किसके लिए बना है, y बराबर 10 ऋण x के लिए। ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ बन गया। अब समीकरण 2 के लिए ग्राफ बनाएंगे तो इसके बिंदु हमने यहाँ पर ये निकाले, इनके निर्देशांक। तो d, e और f, इन बिंदुओं को हम कहां दर्शाएंगे, इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो अब d के लिए 1,5। तो x अक्ष पर 1 जाएंगे, y अक्ष पर 5 जाएंगे। 5 ये आ गए यहाँ पर, x अक्ष पर सीधे में यहाँ पर आ गए। ये हो गए d के लिए। e के लिए 2,6, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 6। तो 6 इस सीधे में जाएंगे और 2 यहाँ पर। ये d के बाद में आ गया e के लिए। अब 3,7, x अक्ष पर 3 जाएंगे, ये रहा, और 7 ये रहा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे और 3 ये इस सीधे पर यहाँ। तो ये हो गया 7। अब इस पर हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये तीनों से जाता हुआ, तो ये जो है शो कर रहा है किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। ये समीकरण 2 के लिए बना हुआ है ग्राफ। कौन सा है समीकरण 2, y बराबर x प्लस 4। ये समीकरण 2 के लिए है। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ P था और इसको हमने क्या मान लिया, ये Q है। ठीक है, इस वाले ग्राफ को Q दे दिया। तो P और Q जो ग्राफ है वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर। तो इसके जो निर्देशांक आ रहा है वो क्या, देखो, ये 3 की सीधे में जा रहा है यहाँ पर,
एक्स अक्ष पर 3 हो गया और यहां से ये क्या है 7, तो इसके जो निर्देशांक थे ई यानी एफ, ये एफ था और एफ के निर्देशांक क्या थे, ई के ये हो गए, एफ के निर्देशांक थे 3,7। अब हमने एक्स अक्ष यानी एक्स क्या माने थे इस क्वेश्चन में, हमने यहाँ देखो एक्स क्या मानी थी, लड़कों की संख्या, और वाई मानी थी लड़कियों की संख्या। तो एक्स यहां पर ग्राफ से ठीक है, P, Q का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, F का जो प्रतिच्छेद बिंदु वो ये है F 3,7 है। अब यहां लड़कों की संख्या ये x है और ये y है, तो x बराबर यहां पर कितनी हो गई 3, x बराबर 3, और लड़कियों की संख्या y बराबर यहां से कितनी है 7। तो ये यहां पर लड़के और लड़कियों की संख्या हमने इस ग्राफ से निकाली है। ठीक है, तो इसके लिए ये देखें वीडियो और आगे देखने के लिए ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।